दर्शक बुद्धिमानते को अनुरोध करूँगा धर्म प्रवचन देने के लिए। सुखो बुद्धानुपादो सुख सद्धम्मदेशना सुख संगस सम्मग्गे सम्मग्घनं कबो सुखो। सर्वप्रथम महाकरुणिक तथागत सम्यक बुद्ध को वंदन करते हुए मंच पर विराजमान महान भिक्षु संघ को वंदन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कृतज्ञता अर्पण करते हुए ये बुद्ध विहार प्रांगण का उपस्थित सभी धम्मोपासक उपासिका को आशीर्वाद देते हुए आज आप सभी लोग उपासक डॉक्टर सीताराम कटारिया जी ने उनका परिवार की तरफ से आज बुद्ध विहार का उद्घाटन उपलक्ष्य में आप सभी यहाँ पर उपस्थित होकर धर्म का जो लाभ आप लेने जा रहा है वो भी बहुत शायद आप सभी लोग कहीं ना कहीं जन्म में बहुत पुण्य किया है, अच्छा कर्म किया है, इसलिए आज यहाँ पर ये पुण्य का कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ है। तो मैंने जो पहला गाथा भाषण किया है सुखो बुद्धानां उत्पादो अर्थात बुद्ध को उत्पन्न होना सुखदायक है। सुख सद्धम्म देशना अर्थात भगवान बुद्ध का जो धम्म देशना श्रवण करना सुखदायक है। सुख संघर्ष सामग्री अर्थात संघ के एकत्रित रहना, पूरा संघ एकत्रित रहना सुखकर है। समाधानम तपोसको अर्थात सभी भिक्षु संघ एकत्रित होके अपना जो दिनचर्या है धम्म प्रवचन से लेकर मेडिटेशन से लेकर वो करना सुखदायक है। तो आप सभी लोग इतना भाग्यवान है कि इतने सारे भंते जी लोग 15-16 से अधिक भंते जी लोग यहाँ पर आप लोग अपना आंखों से देख पा रहा है। तो इतने सारे भिक्षु संघ भी अपना आंखों से देखना भी सुखदायक है। तो आज का जो विषय है कि बुद्ध विहार किसने दान किया है, भगवान बुद्ध का समय में किसने पहला बुद्ध विहार दान किया है। भंते जी ने बताया बुद्ध विहार का दान का फल क्या है। अगर हम बौद्ध धर्म का जो साहित्य है या त्रिपिटक के आधार पर अगर हम बात करेंगे, सिद्धार्थ कुमार जब जैसा अभी नेपाल में है कपिलवस्तु, तो नेपाल से उन्होंने चलकर बीच रास्ते पे जब राजगीर में आए थे तब उनको मगध राज बिंबिसार जो श्रेष्ठी है यानी राजा मगध राज बिंबिसार, अगर आप लोगों ने जी टीवी में अगर बुद्ध सीरियल देखा है तो वहाँ पे देखा गया है जब सिद्धार्थ कुमार जब बिंबिसार से मुलाकात हुए थे तो बिंबिसार ने एक सिद्धार्थ कुमार से आग्रह किया कि हे राजपुत्र, तुम जिस सिद्धि के लिए अपना घर बार राज दरबार छोड़ के जिस मोक्ष के लिए आप निकल पड़े हैं
अगर तुमने वो सिद्धि लाभ किया तो पहली बार जब आप सिद्ध यानी बुद्ध बनेंगे तो पहले मुझे मिलने के लिए जरूर आना। यानी मगधराज बिंबिसार राजकुमार ने सिद्धार्थ कुमार से रिक्वेस्ट किया, तब तक उन्होंने ज्ञान प्राप्ति नहीं किया। तो सिद्धार्थ कुमार ने बिंबिसार से वादा किया कि अगर मैं बुद्ध बन जाओ तो जरूर, अभी जूस रख दीजिए, अभी मीठी मीठी बातें चल रहा है, बाद में हम पिएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जब सिद्धार्थ कुमार ने वादा किया अगर मैं बुद्ध बनूं तो मैं जरूर आपसे मिलने के लिए आऊंगा, तो राजगीर से बिहार राज्य जहाँ डोंगेश्वरी है, पहला उरुविला था, अभी बुद्ध गया है। तो डोंगेश्वरी गुफा में जब 5 साल से अधिक यानी करीबन 6 साल तक वो गुफा में उन्होंने ध्यान किया। फिर बुद्ध गया का जो बोधि वृक्ष है 6 साल से करीबन, जैसा सुजाता का खीर ग्रहण करने के बाद जब उन्होंने अधिष्ठान किया, जो निरंजना नदी है, अगर आप बुद्ध गया में गए हैं तो आपको जरूर पता होगा। सिद्धार्थ कुमार ने जब सुजाता का खीर ग्रहण किया है 49 का जो खीर था उन्होंने ग्रहण करने के बाद अधिष्ठान किया है कि अगर मैं बुद्ध बनूं तो ये जो भिक्षा पात्र है नदी का विपरीत दिशा में जाएंगे। इसी प्रकार के आप लोग जानते हो विपरीत दिशा में गया, फिर उन्होंने वहां से स्नान करके बुद्ध गया का जो वज्रासन है, जो बुद्ध गया का मेन टेम्पल का पीछे जो बोधि वृक्ष है वहां पे जो वज्रासन है, वहां पे उन्होंने ध्यान लगाकर वहां से बुद्धत्वपात हुआ। तो बुद्धत्वपात होने के बाद उन्होंने बुद्ध गया में 49 डेज तक, जैसा हम सप्त महास्थान बोलते हैं, जिन्होंने बुद्ध गया में गया है वहां पे 7 स्थान है। वज्रासन से लेकर, मुचविंद से लेकर, राजयतन से लेकर, रतनगढ़ से लेकर, वहां पे जो 7 स्थान है भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के दिया बिना पलक से, यानी ऐसे बलाग ने 49 डेज तक उन्होंने बुद्ध गया में बिताया। इसके बाद उन्होंने बुद्ध गया से सारनाथ में पहला धम्म प्रवचन दिया, जो धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसके बाद जब उनका जो 5 परिव्राजक थे तो उनको संघ में सम्मिलित किया। तो वहां से जो संघ प्रतिष्ठा होने के बाद पदार्पण किया। तो अगर बौद्ध धर्म के इतिहास में भगवान बुद्ध को अगर किसी ने पहली बार बुद्ध विहार दान किया वो है मगधराज बिंबिसार, और वो राजगीर का बेनुवन बुद्ध विहार, जिन्होंने राजगीर में गया है जो बेनुवन बुद्ध विहार है, बौद्ध धर्म के इतिहास में भगवान बुद्ध को पहले जो बुद्ध विहार दान किया है वो बेनुवन बुद्ध विहार है। तो इसके बाद भगवान बुद्ध का समय में बहुत सारे उपासक राजा महाराजा ने बुद्ध विहार दान किया है। इसमें आते हैं अनाथपिंडिक श्रेष्ठी। श्रेष्ठी का नाम क्या था? पहला सुदत्त राजा। सुदत्त राजा ने जब भगवान बुद्ध से मिला था, भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर, भगवान बुद्ध से प्रेरित होकर उन्होंने भी सोचा कि मुझे भी भगवान बुद्ध को रहने के लिए श्रावस्ती में कुछ दान करना है, भिक्षु निवास या बुद्ध विहार दान करना है। तो श्रावस्ती जैतवन में जैत कुमार करके एक राजकुमार था। तो राजकुमार का एक बहुत बड़ा युद्ध ऐसा उद्यान बोलते शायद जो लैंड है, तो
तो बहुत बड़ा उद्यान था। तो अनाथ पेंडित जो सुदत्त राजा थे, उन्होंने जैत कुमार से रिक्वेस्ट किया कि आपका जो जैत उद्यान है मुझे दान कीजिए, मैं भगवान बुद्ध का एक बुद्ध विहार दान करना चाहता हूँ। आप सभी को पता है कि जैत कुमार ने सुदत्त राजा को सुदत्त राजकुमार को बताया कि ये जितना बड़ा उद्यान है वहां पे गोल्ड का जो कॉइन है, जितना कॉइन बिछा सकता है उतना ही आपका हो जाएगा। तो सुदत्त राजकुमार बुद्ध का प्रति इतना श्रद्धावान उपासक थे कि सोना जब बिछाने लगा, बिछाते बिछाते 80,000 स्वर्ण मुद्रा ने उन्होंने बिछाया है उद्यान में। तो ये जो जैत कुमार थे, उन्होंने सोचा कि अगर ये ऐसा बिछाने लगे तो मेरा जो एरिया है, मेरा जो जितना भी एरिया है, ये जो समझ लीजिए जो गांव है, तो यदि ऐसा बिछाने लगे तो पूरा गांव ले लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जैत कुमार ने फिर से एक शर्त रखा कि मैं दूसरी शर्त में ये बुद्ध विहार, ये जो जमीन है मैं दान करना चाहूंगा, अगर उसमें मेरा नाम डालो तो, लैंड में मेरा नाम डालो तो। जैसा हम कोई जमीन खरीदने चाहते हैं तो हम जैसा अभी तो खुद का नाम पर हो जाता है, लेकिन उस टाइम में एक शर्त रखा कि जैत कुमार ने, ठीक है मैं आप जहां तक स्वर्ण मुद्रा बिछाया है वहां तक मैं दान करूंगा, और भी आगे आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें जब बुद्ध विहार बनेंगे तो मेरा नाम उसमें डालना है। तो आप जब सूत्र पाठन करते हैं, एवं में सूतांग एकम समयान भगवा श्रावत्यं जेतवने, जेतवन इसलिए वहां पे रखा गया है कि जैत कुमार का रिक्वेस्ट पर, भले भगवान बुद्ध को दान किया है, भगवान बुद्ध कभी यही नहीं कहा कि ये बुद्ध विहार मेरा है। जो बुद्ध विहार था, भगवान बुद्ध हमेशा बोलते हैं कि ये जो बुद्ध विहार है अनाथ पेंडित श्रेष्ठी द्वारा दान किया हुआ विहार है। तो ये जो बुद्ध विहार है, जब उन्होंने दान किया था तो भगवान बुद्ध ने उनको अलग से उपाधि दिए थे कि ये जो सुदत्त राजा है, आज से उसका नाम है अनाथ पेंडित श्रेष्ठी राजा। तब से ये सुदत्त तब से अनाथ पेंडित श्रेष्ठी होकर बौद्ध इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षर में लिखा हुआ है। तो श्रावस्ती जो जेतवन है, भगवान बुद्ध का बहुत प्रिय स्थान था। भगवान बुद्ध ने वहां पे 25 साल तक अपना जीवन वहां पे बिताया है। 45 साल तक उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया है, और 20 से 23 साल तक उन्होंने श्रावस्ती जेतवन में वर्षवास प्रकरण था, 23 साल तक वहां पे धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो बुद्ध विहार दान करने का दूसरा जो उपासक है वो है अनाथ पेंडित श्रेष्ठी। फिर जैसा भंते जी ने बताया कि महाउपासिका विशाखा पूर्वारम दान किया है। भंते जी ने उसमें एक आपको बताया है कि उनके पास महानता प्रसादन करके एक स्वर्ण आभूषण था, सर से लेके पैर तक। तो ये जो स्वर्ण आभूषण था वो 7 करोड़ का अधिक था। तो उन्होंने ये 7 करोड़ का जो आभूषण था वो भी इसलिए उन्होंने दान किया था। जब भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए आए थे, सुनने के बाद वो जो महारथी प्रसादन थे वो यानी राग कर भूल कर वो स्थान पे छोड़ के चले
जहाँ पे भगवान बुद्ध प्रवचन देते थे वहां पे रहकर चले गए थे। तो जब विशाखा को पता चला तो उन्होंने वो क्या किया कि वो मैंने त्याग कर दिया, तो मैं सोच रहा था कि विशाखा को मैंने दान कर दूंगा, सॉरी भगवान बुद्ध को मैं दान कर दूंगा। तो विशाखा ने जो बुद्ध विहार दान किया है वो पूर्वाराम बुद्ध विहार है, वो भी श्रावस्ती का पूर्वाराम में बुद्ध विहार है। तो ये तीसरा बुद्ध विहार धाम है। इसके बाद काल चले गए, बीत गया। फिर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद 300 साल के बाद 200 साल के बाद सम्राट अशोक करके एक धरती पर एक राजकुमार जन्म लिया। ये जो राजकुमार था पूरा जम्बू द्वीप में 84,000 बुद्ध विहार बनाया है। इसलिए पूरा इंडिया में जहां जहां खुदाई होते हैं भगवान बुद्ध का मूर्ति इसलिए मिलते हैं, ये सम्राट अशोक का देन है। इसलिए आपसे अगर कोई पूछे कौन बुद्ध विहार पहला दान किए थे, मगधराज बिंबिसार, दूसरा कौन है अनाथपेंडिक श्रेष्ठी, तीसरा कौन है विशाखा, इसके बाद सम्राट अशोक। तो इसलिए श्रद्धावान उपासक उपासिका, अगर आप लोगों ने अगर बिंबिसार अनाथपेंडिक श्रेष्ठी नहीं देखा तो देख लीजिए, यहाँ अनाथपेंडिक श्रेष्ठी अभी घूम रहा है। जो बुद्ध विहार दान किया है वही है बिंबिसार, आज का जमाना में बिंबिसार अनाथपेंडिक श्रेष्ठी। इसलिए इसमें जरूर आप बहुत पुण्यवान है, भाग्यवान है, इनका माध्यम से आज बुद्ध विहार दान करने के लिए सम्मिलित हुआ है। बहुत बहुत अच्छा पुण्य कर्म किया है आप सभी लोग, और इनका परिवार को आप अच्छे से मनोकामना से मन से पवित्र मन से आशीर्वाद दीजिए। भोजन तो कहाँ पे भी मिल जाएगा, लेकिन ये पुण्य कर्म में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने ये माहौल बनाया है। जैसा बंदे जी ने बताया बागीचा बनाया है, तो अगर बटरफ्लाई पसंद है बागीचा बनाओ, बटरफ्लाई अपने आप बागीचा में आ जाएगा। तो इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए उपासिका को भी अच्छा से जो महिलाएं हैं सम्मानित कीजिए। जब तक ये बुद्ध विहार रहेंगे तब तक ये परिवार का नाम अपना मन में उच्चारण करके यहाँ पे भगवान बुद्ध को वंदन कीजिए। और हम सभी भिक्षुओं का आशीर्वाद करते हैं। आज का बुद्ध विहार का माध्यम से, बुद्ध विहार के उद्घाटन का माध्यम से जो पुण्य संचित किया है, ये परिवार का जो परलोक ज्ञानी है उनको भी अनुमोदन करते हैं। और उपासक डॉक्टर सीताराम कातारिया जी का जितना भी इच्छाकांक्षा है, मनोकामना है, वो परिपूर्ण हो, परिपूर्ण हो, परिपूर्ण हो, और आगे जाके समाज सेवा के लिए और भी कार्य करने के लिए उसको धैर्य और शक्ति मिल जाए। और आप सभी को ये धर्म का लाभ का माध्यम से धर्म का जो मार्ग है आप सभी को मिल जाए, ये आशीर्वाद कामना करते हुए मेरे बात यहाँ पर विराम देता हूँ। सबको जय मंगल हो, सब लोग सुखी रहे। अभी उपासक उपासिका, अभी पूजनीय और विद्वान मंत्री जी हैं, दिल्ली से आया है पूजनीय बुद्धघोष पंडित जी, अभी आप लोगों को प्रवचन करेंगे। उनका भी बातें बहुत मधुर है, त्रिपिटक के आधार पर उन्होंने भी बहुत अच्छे बातें अभी देशना करेंगे। तो आप सभी लोग ये बुद्धघोष पंडित जी का प्रवचन श्रवण कीजिए।